जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यह हमारा वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को पहले देखें, तब जाके आप लोग इस वीडियो को देखिए। और इन सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को सभी प्रकार के वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में लिख के पढ़ना है और बार बार उसको पढ़ना है ताकि जो चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ICAR के अंतर्गत कौन कौन से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान। ठीक है, सबसे पहला यहाँ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IARI। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पर मैं VVI लगाऊंगा वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि इनसे आप लोग के हर एक एग्जाम में, चाहे वो UG का हो, चाहे वो PG का हो, चाहे PhD का हो, कहीं भी अगर एग्जाम में जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों को इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को याद कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यह कहाँ है? करनाल, हरियाणा। ठीक है, आप लोगों के लिए काम है कि NDRI का स्थापना कब हुआ था उसको आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि NDRI कहाँ है, तो करनाल, हरियाणा में, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को कमेंट करना है कि इसका स्थापना कब हुआ था। उसके बाद है भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान, यानी कि IVRI, इंडियन बी से वेटनरी। वेटनरी का हिंदी होता है पशु चिकित्सा। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ? इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद है केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, CIFE। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, वो कहाँ है? तो वो है मुंबई में। ठीक है, आगे हम लोग और बात करते हैं केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी कि CRRI, कहाँ है? कटक, उड़ीसा। CRI कहाँ है? कटक, उड़ीसा। इसका स्थापना हुआ था 1946 में। ठीक है, इसको आप लोग भी जो है नोट कर लीजिए। 1946 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। आगे है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। ठीक है, BPKAS, यह कहाँ है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? कानपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, CTRI, यह कहाँ है? राजा मुंदरी, आंध्र प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सभी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोगों को सभी याद कर लेने हैं। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? लखनऊ में। और गन्ना प्रजनन संस्थान, यह कहाँ है? कोयम्बटूर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। इसको आप लोग को खास करके जो है याद कर लेना है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? SBI, मतलब शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, वह है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, यह है नागपुर में। केंद्रीय जूट और सहबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए जूट का खेती के लिए क्या होता है? बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, क्या कि बाढ़ उढ़ हमेशा आते रहता है, तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, और जूट का काम जो है सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? झांसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह है बेंगलोर, कर्नाटक में। उसके बाद 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग भी अच्छा से याद कर लेना है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, उपोष्ण मतलब हो गया सब ट्रॉपिकल। ठीक है, यह है लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, मतलब कि टेम्परेट, ये हो जाएगा श्रीनगर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ है? वाराणसी में।
उसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये है शिमला में। केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान, ये है त्रिवेंद्रम केरल में। केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, ये है केसरगोड केरल में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यह है कालीकट केरल में। और वास्को डी गामा जब भारत जब मसाला लेकर आया था वह जो है केरल के कालीकट में ही आया था। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ है? देहरादून में। उसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, यह कहाँ है? लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यह है करनाल हरियाणा में। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद, ठीक है, मखाना केंद्र सहित, यह कहाँ है? पटना बिहार में इसका है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, यह है हैदराबाद में। ये क्वेश्चन जो है आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्रीडा, ठीक है, क्रीडा कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। आगे है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान केजरी, ये भी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। केजरी कहाँ है? तो वह जोधपुर, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा जोधपुर, बीकानेर, तो वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जोधपुर होगा कि बीकानेर। तो आप लोग को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है कि इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ है? गोवा में। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्वी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर बारापानी मेघालय में है। राष्ट्रीय औद्योगिक दबाव प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ये है मालेगांव महाराष्ट्र में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये भी है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी संस्थान, ये है लुधियाना जो कि पंजाब में पड़ता है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। ये रांची झारखंड, ठीक है। देखिए रॉ से रेजिन, रॉ से रांची, ठीक है, रॉ से रेजिन, रॉ से रांची। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है मुंबई में। राष्ट्रीय जूट और संबंध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है कोलकाता, ठीक है। जूट करके जो भी आएगा वो मेरे ख्याल से कलकत्ता में ही है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये है न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये है मखदूम मथुरा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये है अंबिकानगर टोंक राजस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये है हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायकी संस्थान, ये है बेंगलोर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यह इज्जत नगर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इज्जत नगर में पड़ता है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यह है कोचीन केरल में। केंद्रीय खारा एवं जीव पालन संस्थान, यह है चेन्नई में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान, यह है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, यह है कोचीन केरल में। केंद्रीय ताज़ा जलजीव पालन संस्थान, यह है भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकेडमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, NAERM, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में, ठीक है। इसका आप लोग को कमेंट करना है कि NAERM का स्थापना कब हुआ था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं NRC। इस टॉपिक से अभी एक एग्जाम हुआ था BAO का, ठीक है, BAO का मतलब होता है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी। उसका परीक्षा हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। तो मैं जब कुछ दिन के बाद उसका क्वेश्चन जब आप लोग को करवाऊंगा तो वो मैं बताऊंगा कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो BAO के एग्जाम में आया था, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग उसको पढ़िए। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, NRC मतलब क्या होता है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक, IPM का ये क्वेश्चन BCC में पूछा गया है कि
IPM का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर। ये कहाँ है, NRC फॉर लीची कहाँ है, वो है मुजफ्फरपुर बिहार में। उसके बाद है राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र, यानी कि NRC फॉर सिट्रस का है, वो है नागपुर में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यानी कि NRC फॉर ग्रेप्स का है, वो है पुणे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वो है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये है अजमेर राजस्थान में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, ये है सोलापुर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र, ये है पाकयांग सिक्किम और AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि NRC फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, वो कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय ऊँट वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये है बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र, ये है गुवाहाटी में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, ये है वेस्ट केमंग में। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, ये है मेदजी फेमा नागालैंड में। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नैतिक अनुसंधान केंद्र, ये है न्यू दिल्ली में। तो इसमें मैंने आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट बताया उसको कम से कम आप लोग को याद कर लेना। अगर सब याद हो पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम मैं जिस क्वेश्चन पर VVI बता रहा हूँ वह क्वेश्चन तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग के पास कोई भी एग्रीकल्चर का प्रीवियस क्वेश्चन हो, चाहे वो UG का हो, चाहे वो PhD का, कोई भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन हो, अगर इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो मैं जो बता रहा हूँ उनसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं नेशनल ब्यूरो, ठीक है। नेशनल ब्यूरो की संख्या कितना है, 6 है। इसमें पहला है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी ब्यूरो है, यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको बोलते हैं NBPGR, मतलब नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ, न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो, ये कहाँ, मऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट ब्यूरो, ये है बेंगलोर में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये है नागपुर में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये करनाल हरियाणा में। उसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये है लखनऊ में। तो इसमें आप लोगों को ये 2 याद करना है, ठीक है, फर्स्ट और 5 नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट। पहला है मक्का अनुसंधान निदेशालय, ये न्यू दिल्ली में है। धान अनुसंधान निदेशालय, ये हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है। और गेहूं का भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। धान गेहूं मक्का आप लोग तीनों कर लीजिए याद, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तिलहन अनुसंधान निदेशालय, ये हैदराबाद में है। बीज अनुसंधान निदेशालय, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है। ज्वार अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है। तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये भरतपुर में है। मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन में है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। काजू अनुसंधान निदेशालय पुतूर कर्नाटक में है। तेलतार अनुसंधान निदेशालय, ये जो है पेडाबेगी पश्चिम गोदावरी में है। औषधि एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात में पड़ता है। पुष्पोत्पादन अनुसंधान निदेशालय, ये जो है न्यू दिल्ली में है। कृषि पद्धतियाँ अनुसंधान परियोजना निदेशालय, ये जो है मेदिनीपुर में पड़ता है। जल प्रबंधन अनुसंधान निदेशालय भुवनेश्वर में है। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, ये इम्पोर्टेंट है। गौ पशु परियोजना निदेशालय मेरठ में है। खुर एवं मुहपका रोग परियोजना निदेशालय, ये जो है मुक्तेश्वर में है। कुक्कुट पालन परियोजना निदेशालय हैदराबाद में है। उसके बाद है पशु रोग निगरानी एवं जीवितता परियोजना निदेशालय, ये जो है बेंगलोर में है। कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, ये जो है न्यू दिल्ली में है। और आगे अगर हम बात करें हम लोग तो शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, ये जो है भीमताल नैनीताल, जो कि
उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है, यूके उत्तराखंड पड़ता है ये जगह। कृषक महिला अनुसंधान केंद्र ये भुवनेश्वर में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में मैंने कम से कम जितने क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट बताया है, मैंने जितने क्वेश्चन पर भी वीवीआई बताया है, कम से कम उन सभी को आप लोगों को याद कर लेना। अगर पूरा याद हो पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम उतना आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि जो है इनसे हर एक बार किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने मित्रों सहपाठियों के बीच शेयर करें, और आप लोग वीडियो में कमेंट करें कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।